अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है ऐसी जो यूनिवर्सिटी हो जिसमें विदाउट इंग्लिश टेस्ट हो जाए एंड कोई एंट्रेंस एग्जाम ना देना पड़े और यूनिवर्सिटी भी पब्लिक हो और फ़ी भी मिनिमम हो। तो आज हम उसी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रासो। ये जो यूनिवर्सिटी है ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है रोमानिया की, ठीक है। इसकी जो फ़ी है वो डिफरेंट कोर्स टू कोर्स वेरी कर रही है। लाइक किसी कोर्स की 3000 है तो किसी की 3500 है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब लाजमी करना। तो स्टार्ट करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इसमें अप्लाई कैसे करना है। मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उनका क्राइटेरिया थोड़ा टफ होता है, वो इजीली एडमिशन देती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जिस स्टूडेंट की कंप्लीट है प्रोफाइल, उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर देती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है और कौन कौन से प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे जाके सर्च करना है, तो आपके सामने ये वेबसाइट, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि ओपन हो जाएगी। उसके बाद फर्दर हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह हमारे पास एक ओपन हो जाती है वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट के जब स्टार्ट में आपने यस जाना है एडमिशन पे जाना है। यहाँ पे लिखा होने के एडमिशन फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट, आपने सिंपल इस पे जाके क्लिक कर लेना है। इसके अलावा अगर आपने एकेडमिक प्रोग्राम देखना है तो आपने यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। जब हम देखेंगे कि एडमिशन फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट का किस तरह सिनेरियो है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और कोर्सेज क्या क्या, फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज क्या ऑफर कर रही है, ठीक है। तो आपने जब क्लिक करना है उस पर तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एकेडमिक प्रोग्राम, फॉरेन लैंग्वेज और रोमानियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स। मोस्टली स्टूडेंट होते हैं जिनके 40% मार्क्स होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि वो किसी रोमानिया लैंग्वेज में उनका एडमिशन हो जाए और कंसल्टेंट उसको कहते हैं कि नो, आपका एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है, बट एक्चुअल में उनका एडमिशन हो सकता है। थोड़ी सी एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो रोमानिया की लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, इसकी अराउंड अबाउट 2000 यूरो फ़ी होती है और 30 क्रेडिट होते हैं जो कि 2 सेमेस्टर होते हैं, और आपका ये कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद फर्दर आप डायरेक्टली बैचेस में इनरोल हो सकते हो। तो आज इधर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम है जो कि इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह आ जाएगा कि आपने कौन सा लैंग्वेज चूज़ करना है। आपने यहाँ पे इंग्लिश पे जाके क्लिक करना है। तो आपके सामने ये रोमानिया बेसिकली लैंग्वेज का है कि इसमें सारा मेंशन है, आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या सारा सिनेरियो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें बैचेस के कोर्स आ जाएंगे और मास्टर के कोर्स आ जाएंगे। बैचेस के कोर्स पे जब क्लिक करते हैं जो इंग्लिश में है, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बिजनेस का है, अमेरिकन स्टडीज़ का, बहुत सारे कोर्सेज हैं, कुछ जर्मन में भी कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर हम मास्टर प्रोग्राम की साइड पे जाएं तो मास्टर में भी हमारे पास बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, जैसे वर्चुअल इंजीनियरिंग है, एडवांस इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कंसर्न होता है वो साइबर सिक्योरिटी में जाएँ या फॉरेस्ट्री वाले सेम कोर्स में जाएँ या फिर मेडिसिन के कोर्स में जाएँ, तो उनको यहाँ पे इजीली कोर्सेज मिल जाएंगे और वहाँ पे अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। लॉ के कोर्सेज भी हैं इधर, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, एविएशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एविएशन मैनेजमेंट उन्होंने पढ़ी होती है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लीडरशिप ऑफ फिटनेस होती है, जो न्यूट्रिशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर होता है या फिर जिन्होंने डिज़ाइन पढ़ा होता है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्सेज की लिस्ट थी जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स क्या है एडमिशन्स की और डेडलाइन क्या। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो यहाँ पे स्टार मेंशन है कि 20 मई को ओपन हुई थी और 14 जुलाई को इसने क्लोज हो जाना है, 1 बजे ईस्टर्न टाइम, रोमानियन टाइम के अकॉर्डिंग इसने क्लोज हो जाना है। और आपने अंडर ग्रेजुएट, मास्टर या पीएचडी के लिए, सॉरी रोमानियन कोर्स के लिए अप्लाई करना, तो ये इसकी डेडलाइन है। पीएचडी का थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता है। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली आप जब अप्लाई नो पे करोगे वहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ पेमेंट करनी है। अब यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कि आपने कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ, उसके साथ साथ ट्यूशन फ़ी भी बताती हूँ। इसके अलावा डॉक्यूमेंट ऑफ स्टडी आपके पास होने चाहिए और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है रोमानिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अगर आपके पाकिस्तान से हो तो आपने मुफा पोस्टाइल करवाने हैं, ट्रांसक्रिप्ट और रिजल्ट का दोनों। इसके अलावा यहाँ पे उन स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ा होता है और उनकी लास्ट एजुकेशन 4 ईयर इंग्लिश में उन्होंने किया है, तो वो यहाँ पे विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अलावा जिनकी इंटर की बेस पे अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको इंग्लिश करना होगा। फॉर
बैचलर मास्टर के लिए आपको एग्जाम्पशन है इंग्लिश टेस्ट की, तो आप विदाउट इंग्लिश टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा फर्दर ये इनरोलमेंट की कंडीशन है कि वहाँ पे जाके इनरोल कैसे होना है, क्या सारा सिनेरियो, ये वो चीज़ें हैं जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है और वीज़ा लग जाता है, उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं जो कि पीएचडी करना चाहते हैं, तो पीएचडी के लिए यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उन्होंने मेंशन किया है कि प्रोसीजर एडमिशन्स के लिए है, आपको पीएचडी सुपरवाइजर से परमिशन लेनी होती है, तो उनकी फील्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जाके अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी फील्ड के रिलेट कौन सा सुपरवाइजर है जिसको आप ईमेल करके एडमिशन के लिए कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फीसिस का क्या सिनेरियो है। ठीक है, जब हम क्लिक करेंगे फीस पे, तो यहाँ पे चल जाएंगे फीस वाले सेक्शन में। यहाँ पे मेंशन है रजिस्ट्रेशन चार्जेस। सबसे पहले हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि ट्यूशन फी। रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट इज लाइक यहाँ पे मेंशन है कि आपने किस प्रोग्राम में करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी प्रिपरेटरी कोर्स या फिर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कितनी है, €75 आपने पे करनी है। ठीक है, आउटकम ऑफ एडमिशन प्रोसेस ये नॉट रिफंडेबल होती है। तो ये क्या है, अंडर ग्रेजुएट के लिए 75 है, बाकी जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे डिफरेंट है। वो मेंशन है कि आपने कितनी ही पे करनी है। ठीक है, यहाँ पे 300, अगर अकॉर्डिंग टू कोर्स आपने वेरी करता है कि आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने बनते हैं, वो आपने पे करने हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, अब एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे, सॉरी ट्यूशन फ़ी, वो कितनी है। ट्यूशन फ़ी अगर हम देखें तो वो भी कोर्स टू कोर्स वेरी कर रही है, और ये फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट आपने चेक करना 26 से 27। यहाँ पे मेंशन है जो अंडर ग्रेजुएट और मास्टर के स्टूडेंट है उनकी 2430 है, 2500 है, 2000 भी है। इसके अलावा 2500, 4000 उनके जो इकोनॉमिक्स वाले होंगे या मेडिसिन वाले होंगे उनकी 5500 है। बाकी सबकी 3500 मेंशन है, और 37,650 ये भी म्यूजिकल परफॉर्मेंस है, और जो रोमानिया लैंग्वेज में है वो 3000 है। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए करना चाहते हो देन आपकी फीस इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फीस का भी सेशन मेंशन है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छा, एक चीज़ जो रोमानिया स्टूडेंट मिसिंग कर देते हैं वो होता है बर्थ सर्टिफिकेट। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट है या तो वो इंग्लिश में हो या फिर रोमानिया लैंग्वेज में, वो आपके पास केयरफुली आपने उसको देख लेना है। यहाँ पे जब हम अप्लाई नो पे जाते हैं तो हमारे पास ये एक सिनेरियो ओपन हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे जहाँ पे नॉन ईयू स्टूडेंट यहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म ये अवेलेबल है 14/7 तक, क्योंकि उसकी डेडलाइन है, तब तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। अदरवाइज आपने इसके बाद ये फिल नहीं होगा। यहाँ पे मेंशन है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन आपके जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो पीडीएफ में होने चाहिए। ठीक है, application must personal email address for the can mentioned in the online application form and must be kept during the entire admission process. Make sure all the information in the documents you will be uploaded perfectly in electronic format that you upload all the required documents. यहाँ पे ये मेंशन है सारा कुछ। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल प्रोसेस नहीं होता, बहुत इजी प्रोसेस होता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं आल्दो की रिक्वायरमेंट्स को लेके, आपकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, बट डोंट वरी, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे यह है कि अप्लाई, ये फॉर्म आपने फिल करना है। ये फॉर्म जब आपका तो अभी 20% कम्प्लीट है, लाइक आप लॉगिन बनाओगे सारी चीज़ें करोगे 20%, और फर्दर जब आप यहाँ पे फिल कर लोगे सारी डिटेल तो इसकी 100% हो जाएगा। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवा देना, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जानी। अगर किसी को कोई भी किसी स्टेप पे कंफ्यूजन है, क्यूरी है, एप्लीकेशन फॉर्म पे इशू, आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट में आगे। इसके अलावा होपफुली कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपको। तो एट द एंड आप, अगर ये इन्फॉर्मेटिव रही आपके लिए, तो आप इस चैनल को